एक पत्र भेजने के लिए वो डाकघर की ओर जा रहा था। वह जैसे ही सीढ़ी पर पहुंचा तो वो घबराने लगा। वह लाइन में छठे स्थान पर था और वो कांपने लगा। वो धूम्रपान का आदी था और उसने एक सिगरेट बाहर निकाला और माचिस से उसे जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इतना कांप रहा था कि वो सिगरेट नहीं जला सका और तीलियां फर्श पर चारों तरफ गिर रही थीं। अब लाइन में उसके सामने एक ही व्यक्ति बचा था और चूंकि वो इतना घबरा गया था कि वह दौड़कर बाहर भागा और उसने वो पत्र कभी नहीं भेजा। उसका विवेक उसे परेशान कर रहा था। अब देखिए, मैं लंदन, इंग्लैंड में एक पारलौकिक समूह का सदस्य था। मेरा एक मित्र एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मिक माध्यम था और वह पूर्णतः आत्माओं की जादुई शक्ति के प्रभाव में था। लेकिन वह समूह जिसके हम सदस्य थे बहुत ही दुष्ट और भयावह बन गया था और आखिर में मैंने उस समूह को छोड़ दिया और कुछ समय बाद मैं यूनाइटेड किंगडम भी छोड़ दिया और यूएसए में आकर बस गया ताकि एक पारलौकिक संगठन की स्थापना कर सकूं। अंततः अमेरिका में मैं एक मसीह बन गया और मुझे झटका लगा। मुझे पारलौकिकता के विरुद्ध में बाइबल में सैकड़ों पद मिले। तो मैंने अपने दोस्त को एक पत्र लिखकर भेजा और बाइबल के इन पदों को भी लिखा कि जो हम करते हैं वो परमेश्वर की नहीं बल्कि शैतानी क्रियाएं हैं। और मैंने कहा कि मैंने उसके लिए धन जुटा लिया है ताकि वो अमेरिका आ सके और उसे एक नया जीवन मिल सके। और जो हुआ कि वो बिल्कुल स्पष्ट था। उसने आत्माओं को ये सब बता दिया था और आत्माएं नाराज हो गईं और आत्माओं ने उसे अमेरिका जाने के लिए प्रोत्साहित किया और मसीह बनने का नाटक करने के लिए भी छुट्टी लो और इंग्लैंड लौटने से पहले वह मुझे किसी एकांत में ले जाए और वे मुझे ठिकाने लगा देंगे। वे उसे सम्मोहित कर देंगे और ऐसे इसका अंत होगा। देखिए, यह पत्र सम्मोहन की दशा में लिखा गया था। वह एक घातक हथियार था। जेफ और मैं अच्छे दोस्त थे और जाहिर है कि उसकी अंतरात्मा उसे कचोट रही थी। अब देखिए, हमारे जीवन का एक संचालक है और इफिसियों 6:12 में वो कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। आपके जीवन को नियंत्रित कौन कर रहा है? आपका विवेक क्या कहता है? इस विषय में सोचें, क्योंकि एक दिन आपको अनंत के लिए एक दूसरी दुनिया में जाना होगा। और आप इसे कहां व्यतीत करना चाहेंगे? देखिए, हमारे इस जीवन का इस जीवन से कोई सरोकार ही नहीं है, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारे अनंत से है। आप अपना अनंत किसके साथ बिताना चाहेंगे? शैतान के साथ या यीशु के साथ?